नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो बताइए किसके द्वारा संपादित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। बी, बाबू श्याम सुंदर दास। आइए उसका व्याख्यात्मक हल देख लेते हैं। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 29 शब्द हिंदी शब्द सागर नामक इसी ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, प्रमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों के संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन डी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए इसका व्याख्यात्मक हल देख लेते हैं। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार का नाम दिया है। हिंदी साहित्य का भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए जो साहित्य की भूमिका है 40 में प्रकाशित हुआ था और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में प्रकाशित हुआ था। अगला, हिंदी साहित्य का इतिहास जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा 2 भागों पर रखा गया, एक 59 और एक 60 में। ठीक है, अगला प्रश्न। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की किसने। ग्रियर्सन ने, गासा द तासी ने, गिलक्राइस्ट ने। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है, गासा द तासी ने किया था। इसको आप याद कर सकते हैं। एंदुई हिंदुस्तानी यहाँ नी आ रहा है और तासी में भी बड़ी की मात्रा है, तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। और यह 2002 में यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है और जीसी नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है 2005 में। ठीक है, अगला प्रश्न, इसका व्याख्या। इस्तवार द लाल लिटरेचूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गासा द तासी ने किया था। गासा द तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे। उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था जो 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रकाश गासा द तासी ने ही किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए ग्रियर्सन आ रहा है, अभी आपको बताए हैं इसमें न आ रहा है और हिंदुस्तान में भी न आ रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ ये हिंदुस्तानी है। ठीक है, नी और तासी को मिलाकर रिलेट करके याद कर सकते हैं। यहाँ ग्रियर्सन और हिंदुस्तान को रिलेट करके याद कर सकते हैं जो 1888 में लिखा गया था। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है, नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मण सागर वासायन, जगदीश चंद्र गुप्त। तो आप लोग देखिए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हैं। इसका व्याख्यात्मक हल देख लेते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर
लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान 1889 और 1888 दोनों में से कोई जो आपके रहेगा नामक ग्रंथ का ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 देखिए यहाँ पे हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरलाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रेज, गासा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। बताइए कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है पादरी एडविन ग्रेज। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रेज द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1918 में लिखा गया और 1920 में प्रकाशित हुआ। 2 साल बाद प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सूची में दिया है आलम, मार्तिन हरिश्चंद, अमीर खुसरो, जासी। एक मिलान करना है तो आप भक्तकाल जासी, ठीक है, आधुनिक काल मार्तिन हरिश्चंद और रीतिकाल आलम और आदिकाल अमीर खुसरो। ठीक है, तो 1 का 3 4 2 1। आइए देखते हैं 3 4 2 1 कौन सा ऑप्शन सही है? सी 3 4 1 2, सॉरी रीतिकाल का आलम 1 2 सही है। सी ऑप्शन सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आदिकाल अमीर खुसरो, भक्तकाल मलिक मोहम्मद जायसी, रीतिकाल कवि आलम और आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक, सन 1050 से सन 1375 तक, विक्रम संवत 1375 से 17 तक। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही होता है। 1050 से विक्रम संवत 1375 ईस्वी तक। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 तक माना गया है। निम्नलिखित कालों का काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। देखिए नीचे, आदिकाल का 1050 से 1375 तक, 1375 से 1700 तक पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल या गद्यकाल विक्रम संवत 1900 से 1984 तक। अगला प्रश्न, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो ऑप्शन आपका सही सी है, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है, जो मूलतः नागरिक प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। यह कथन इसी ग्रंथ से लिया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिवराज सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कुछ विशेष नहीं है। अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान ग्रियर्सन, यहाँ पे आपको अभी रिलेट करके बताया था, हिंदुस्तान में 9 और ग्रियर्सन में 9। ठीक है, और जहाँ ताशी का रहेगा वहाँ हिंदुस्तानी आएगा, तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पे दिया है इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार का नाम, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, जिसके
इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस्टवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, देखिए हिंदुस्तानी नहीं आ रहा है यहाँ, गासा द तासे, ठीक है, लेट करके याद कर सकते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नागेंद्र राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल नाम दिया था। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा और ऋतु काल को उत्तर मध्यकाल कहा। ठीक है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्ति काल तथा ऋतु काल में विभाजित किया। जॉर्ज ग्रियर्सन 1400 ईस्वी से भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं, जो उचित प्रतीत होता है। भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है, भक्ति के तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। ठीक है, अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। संभवतः 1890 से विक्रम संवत से 1925 तक, संवत 1771 से 91 से 1889 तक, 1890 से 1925 तक और 1791 से 1889 तक। तो जिन्होंने परिवर्तन काल का नाम दिया वह आपका संवत 1890 विक्रम संवत से संवत 1925 ईस्वी तक माना। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का विधाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने की दृष्टि से इतिहास के 7 प्रकरण इस प्रकार विभाजित किए। ठीक है, 7 नामकरण उन्होंने किया। आइए अगला देखते हैं। हिंदू कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है आपका, श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है, द्विवेदी युग के एवं आलोचक। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रत्नमाला उनका कवियों का संग्रह, किसका है? कवियों का संग्रह है। रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना उनकी अन्य रचना गद्य कुसुमावती भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, जो 2009 यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेसुआ केटलर, किशोरीलाल वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो यहाँ पे जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले व्यक्ति हैं, जो 2009 पीजीटी में पूछा गया है। जेसुआ केटलर, देखिए जेसुआ केटलर प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जेसुआ केटलर हिंदुस्तानी ग्रामर नामक पुस्तक लिखा, जो 1698 में प्रकाशित हुआ था। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ईके। ठीक है, ऑप्शन सही होता है फ्रैंक ईके। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ईके हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय माना है। कब से कब तक माना है? 1893 से 1893 से 1918 तक माना है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें तीनों उत्थान के बारे में बताया है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान संभवत 1925 से 50 तक माना है, जो अभी ऊपर बताया गया। 1868 से 1893 ईस्वी तक प्रथम है, और सेकेंड जो है 1950 से 1975 तक, तो 1893 से 1918 तक सेकेंड वाला माना गया है। ठीक है, तृतीय उत्थान संभवत 1975 से अब तक, अर्थात 1928 ईस्वी से अब तक का माना
गया है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? यह गासद और तासी का कथन है, जो फ्रेंच विद्वान थे, ये उर्दू के पक्षपाती थे। तो इनका कथन है। गासद तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। कहाँ पर थे? पेरिस में। ठीक है, इन्होंने संवत 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ साथ हिंदू के कवियों का उल्लेख था। संवत 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की। कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक बताया? 1868 से 1893 ईस्वी तक बताया। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, जो पीजीटी 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसी का व्याख्या दिया है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक जो हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, जबकि नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का दर्शन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हरजाई प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है। ठीक है, उनके पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास क्या बच्चन सिंह जी का है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया था। ठीक है, नामवर सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। नामवर सिंह के पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, और बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास या आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, अगला प्रश्न, किशोरीलाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज गिरिसन का जो पुस्तक था उसी का अनुवाद किया था। बी ऑप्शन सही है। इसको व्याख्या करा दिया गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास अभी ऊपर बताया गया है व्याख्या में, निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो बी ऑप्शन सही है, सुमन राजे के द्वारा लिखा गया। ठीक है, 2003 में 2003 में। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, गद्य काल के नाम से अभिहित किया था, जो जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल से अभिहित किया। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन और दोहरा नामकरण इस प्रकार है: आदिकाल, वीरगाथा काल, देखिए संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, भक्तिकाल का ही पूर्व मध्यकाल नाम है, 1375 से 17 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 तक, और आधुनिक या गद्यकाल 1900 से 1984 ईस्वी तक माना गया है। मिश्र विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधुओं का जो नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव, ये तीनों का जो नाम है, ये तीनों मिलकर रचनाएं करते थे। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी
मिश्र बंद विनोद 4 भागों में विभक्त है। ये भी पूछ सकता है कि मिश्र बंद विनोद कितने भागों में विभक्त है, तो 4 भागों में विभक्त है, जिनके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1300 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। ठीक है, जो आपका गासा तासी जी द्वारा लिखा है, इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। ठीक है, तो गणपत चंद्र गुप्त जी हैं, बी ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 में प्रकाशित हुआ, जिसके रचनाकार गणपत चंद्र गुप्त जी थे, जबकि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 के रचनाकार ब्रज रतन दास जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। आरशद तासी फ्रेंच विद्वान थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। ठीक है। इस्तवार द लात लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ का नाम था, जो उर्दू के अनेक कवियों का परिचय अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिया गया है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद। ठीक है, इनको राहुल संस्कृतायन ने माना था। देखिए व्याख्या, 7वीं सदी के ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल संस्कृतायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। सरहपा बौद्ध धर्म के सहजयान या वज्रयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत या पुष्पपुंड को प्रथम कवि माना है। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, ठीक है, प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को प्रथम कवि माना है, लेकिन अधिकतर विद्वान सरहपाद को मानते हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो सबसे पहले गासादर तासी ने लिखा था, तो बी ऑप्शन सही होता है। ठीक है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2002 में पूछा था, यूपी पीजीटी 2000 में पूछा था, यूजीसी नेट में 2008 में पूछा था, और केवीएस पीजीटी 2014 और एनएमईएस पीजीटी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, डी ऑप्शन आपका सही है, जो 2009 में यूपी पीजीटी में पूछा है, और यूपी टीजीटी 2010 और 5 में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। यह अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था आदिकाल। ठीक है, तो यह ऑप्शन सही है, जो 2004 में यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल के नाम से सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आचार्य द्विवेदी द्वारा दिया गया यह नाम अधिकांश विद्वानों को मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस प्रधान रासो रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा। राहुल संस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया। ठीक है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। देखिए व्याख्या, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई यह अन्य पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है, जो 13 में लिखी गई पुस्तक मिश्र बंधु विनोद से मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य के काव्य विभाजन का पहला प्रयास किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती तथा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहाँ? 2 ऑप्शन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहाँ? राहुल संस्कृतायन सिद्ध सामंत काल कहाँ? मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया। ठीक है। तो देखिए अ का 2, बी का 4, 2 4, उसके बाद 3 1, 2 4 3 1 किस ऑप्शन में सही है? 2 4 3 1 आपका डी ऑप्शन सही होता है। 2 4 3 1 डी ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस प्रधान रासो ग्रंथों के आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और राहुल संस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम है। ठीक है। अब लेखकों का देखिए नाम पूछ दिया है, क्या सही है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, राम बिहारी गलत है। उसका गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव, ये भी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ठीक है, बताइए कब निर्धारित किया है? 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जाना है कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कवितावाद में आता है। सबसे पहले छायावाद, तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यह छोड़िए। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा जी का है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में, दयानंद भारती ने हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी 1945 में से संबंधित ग्रंथ लिखा। रीतकाल का समय पूछ रहा है। रीतकाल का समय आपका 1700 से 1900 विक्रम संवत तक है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लीजिए, इसमें सभी दिया होगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसके अनुसार रीतकाल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत तक आती है। अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार: आदिकाल का विक्रम संवत 1050 से 1375, उसके बाद 1375 से 17 ईस्वी तक भक्तिकाल, और आधुनिक काल 1900 से अब तक माना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो आप लोग मान चुके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, इसके पहले पढ़ाया जा चुका है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ठीक है, तो चंद्रबरदाई, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। अमीर खुसरो ने मुकरिया, पहलियाँ और खालीवारी दो सुखने गजल की रचना की। जगनी ने परमाल रासो, जिसे आला खंड के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नरपल लाल ने विशलदेव रासो की रचना की। ठीक है, आप जितना पढ़ते हैं यदि याद नहीं होता है तो उसको बार बार लिखा कीजिए। अगर बार बार लिख लेते हैं तो आपको वह याद हो जाएगा। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने दिया था प्रारंभिक काल नाम। ठीक है, जिसमें 5। अगला प्रश्न, यह देख लीजिए, नामकरण में दिया है कि किसने क्या नाम दिया। देखिए, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। ठीक है, सिद्ध सीमांत काल राव संस्कृतायन और संधि उच्चारण काल, ये दोनों नाम राम कुमार वर्मा ने दिया। ठीक है,
आप इसको पढ़ना, लिखना और याद कर लो। आदिकाल को बीज बपन का नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जो देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी 2013 में, और यूपी पीजीटी 2005 और 3 में पूछा गया प्रश्न है। अभी इसको आप लोग देखें। चारण काल ग्रियसन, आरंभिक काल मिश्रबंधु, प्रारंभिक काल गणपत चंद्रगुप्त, पीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, संध्या चारण काल रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतान, और अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ ने दिया था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मिश्र बंधुओं ने दिया था। ठीक है, मिश्र बंधुओं का नाम श्याम सुखदेव बिहारी गणेश, ये तीनों हैं। ठीक है, डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल नाम दिया। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हिंदी में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे शिव सिंह सेंगर, बी ऑप्शन सही है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में लिखा है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, ऐसे पढ़ के आंसर लगा देंगे गासा दत्तासी। लेकिन कभी भी क्वेश्चन पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो पूछा हिंदी में। ठीक है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डी ऑप्शन का 3, तो डी ऑप्शन का 3, बी ऑप्शन में सिर्फ एक ही में है, तो आप ऐसे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो हिंदी साहित्य की भूमिका है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, और उत्तरी भारत की संत परंपरा, ठीक है, परशुराम चतुर्वेदी, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी का है। देखिए कब लिखा गया, प्रकाशन वर्ष, हिंदी साहित्य की भूमिका जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में लिखा था। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा 1938 में लिखे थे, और उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी सन नहीं दिया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, 1996 में। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर वारसायन के द्वारा लिखा गया है, 1941 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे दिया है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी, मृत्यु 1941 में हुआ था। ठीक है, रामकुमार वर्मा 1905 और 1990 में मृत्यु हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 और 1979 में मृत्यु हुई थी। पुरानी हिंदी, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, डी ऑप्शन सही है, चंद शर्मा गुलेरी। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा?
अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। राहुल संस्कृतायन ने कहा था, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे नामकरण देख लेते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, क्योंकि ये भी यूपी टीजीटी 2001 में और यूजीसी नेट जून 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभिक काल या आदिकाल का नामकरण नामकर्ता का निम्नवत है। ठीक है, किसने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल, राहुल संस्कृतायन ने कहा था सिद्ध सामंत काल। संधि या चारण काल, रामकुमार वर्मा ने कहा था। आरंभिक उन्मेष काल, मिश्र बंधुओं ने कहा था। प्रारंभिक काल, गणपत चंद्र गुप्त ने। चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बीज बपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आधार काल, सुमन राजे ने कहा है। वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अपभ्रंश काल, देखिए धीरेन्द्र वर्मा। अंधकार काल, कपिल कुलश्रेष्ठ ने और आधार काल, मोहन अवस्थी ने कहा है। संक्रमण या परिवर्तन काल, राम खिलावन पांडे ने कहा है। वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 1930 में लिखा गया था। इन इतिहास साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, पूछ रहा है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बताइए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका है? बच्चन सिंह जी का है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लक्ष्मी सागर वारसायन का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी के द्वारा लिखित है, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। और इंदुई साहित्य का इतिहास अनुवादित है लक्ष्मी सागर वारसायन। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।